साहब अब ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं है? और एक्सीडेंट कैसे हो गया? हाँ है। बाबू साहब कहाँ है? ठीक है ना वो? हनुमान सोलंकी इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। पहले तो उन्होंने गाड़ी ढलान पर पार्क की और फिर बिना ब्रेक लगाए गाड़ी से बाहर आ गए। उनकी इस लापरवाही की वजह से एक बुजुर्ग औरत की जान जाते जाते बची। नहीं, बाबू साहब अपनी गाड़ी ने लेकर लापरवाही कर ही ना सके। अब उनकी माने तो गाड़ी से जल्दी में इसलिए बाहर आए क्योंकि एक बच्चा दूसरी गाड़ी के सामने आने वाला था। हमने वहाँ के लोगों से पूछताछ की लेकिन कोई भी इस घटना की पुष्टि नहीं कर पाया। अब वो बुजुर्ग औरत वो कैसी है? हाँ, उन्हें चोट तो नहीं आई ना? वो बिल्कुल ठीक है। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है लेकिन वो खतरे से बाहर है। हे माता माई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी बूढ़ी अम्मा की रक्षा की। और इंस्पेक्टर साहब, वो लेडी हनुमंत काकू पे कोई केस नहीं करना चाहती है, ये उनका एनओसी है। और अब आप हनुमंत को लॉकअप से रिहा कीजिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ उस लेडी के इलाज का खर्चा जो भी होगा वो चौहान परिवार देगा। आदर्श पांडे, ठीक है। अब विक्टिम कोई केस नहीं करना चाहती तो हम हनुमंत सोलंकी को रिहा कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की छानबीन जारी रहेगी। पब्लिक मैटर है और जब तक पूरा मामला साफ नहीं हो जाता हनुमंत सोलंकी का ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा। वो कोई गाड़ी नहीं चला सकते। अगर बाबू साहब को ये पता चला तो वो टूट जाएंगे। तो चिंता मत करो बस, पुलिस सारी बात पता कर रही है और जैसे ही उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा उसके बाद काकू को उनका लाइसेंस भी मिल जाएगा। बाबू साहब, काकू, बाबू साहब आप ठीक है ना? हमारे को माफ कर दीजिए। माँ साहब, आप और अभी आगे बढ़िए, मैं काकू और वसु को दूसरी गाड़ी में लेकर आता हूँ। अच्छा, तो अब नौकरानी मालकिन ने ऑर्डर देवेगी। भाड़ में गई तू और थारी वो ऑर्डर। छोटी भाभी, आप ये बात अच्छे से जानती हैं कि हुकुम का दिया हुआ काम अगर समय पे पूरा ना हो तो हुकुम सच में नाराज हो जाएंगी। मीरा, यो अनाज की सारी बोरियां आज शाम तक पिस जानी चाहिए। चल लग जा काम। रुकिए आप। के हुकुम ने ये काम छोटी भाभी को दिया है तो इसे वही पूरा करेंगी। आप अंदर जाइए। ज्यादा बोलने लगी तू। अगर ये चक्की मैंने और चलाई ना तुम्हारी कमर जवाब दे देगी। ना करना हमारे को। फिर तो ये बात आपको हुकुम के सामने कहना चाहिए। अब आपका काम है ये चक्की चलाकर सारा अनाज पीसना और मेरा काम है इस बात का ध्यान रखना कि हुकुम के ऑर्डर्स पूरे हो रहे हैं या नहीं। अब आप अनाज पीसना शुरू करिए या फिर मैं हुकुम को कॉल करके बताऊं। हाँ कर रही हूँ मैं। ज्यादा मास्तानी मत बन। हट। हमारे लिए ये सिर्फ एक गाड़ी ना थी, हमारी औलाद थी ये। तो देख इसकी क्या हालत हो गई है। बाबू साहब क्यों खुद में दोष दे रहे हैं? क्यों हादसा तो किसी के साथ भी हो सके। हाँ, और हम गाड़ी को रिपेयर के लिए भेज देंगे और आप देखिएगा काकू, आपकी गाड़ी फिर से पहले की तरह हो जाएगी। छोटे को हमारे को चाबी दीजिए, मैं अपने घर ले जाऊंगा। नहीं काकू, आज आप गाड़ी नहीं चलाएंगे, आप आराम कीजिए, गाड़ी मैं चलाऊंगा। आइए बैठिए।
छोटे हुकुम। आपके घर का ड्राइवर होना ही हमारा वजूद है छोटे हुकुम। अगर आप हमारे को गाड़ी चलाने से ही रोक देंगे तब तुम्हारा वजूद ही छिन जाएगा। काकू आप ज्यादा ही सोच रहे हैं। वो तो आज मेरा गाड़ी चलाने का मन हुआ इसलिए मैं ड्राइव करके ले जा रहा हूँ, और आपके होते हुए मुझे ड्राइव करने का मौका ही कहाँ मिलता है। हाँ बाबू साहब देव से सही कह रहे हैं कि आप सब लोगों ने भी यही लगे है ना कि यो हादसा हमारी वजह से हुआ है, लेकिन मैं अपने 30 साल की ड्राइवरी की कसम खाकर कह हूँ छोटे हुकुम, मैंने गाड़ी बंद भी की थी और हैंड ब्रेक भी लगाया था। हमारे को चाबी दीजिए छोटे हुकुम। काकू आज मुझे ड्राइव करने दीजिए ना प्लीज प्लीज। मैं समझ गया छोटे हुकुम, आपको और भाभी सर को मैंने ही गाड़ी चलाना सिखाया और आज आपको हमारी ड्राइवरी पर भरोसा ना रहा। काकू ऐसा नहीं। बाबू साहब ऐसा कुछ ना है, देव सर तो बस इतना कह रहे हैं कि आप थक गए होंगे तो थोड़ा सा आराम कर लेंगे। हमारे को आराम की जरूरत ना है, और अगर छोटे हुकुम ने ही हमारी ड्राइवरी पर भरोसा ना है तो फिर अब इस नौकरी का और इस वर्दी का भी कोई मोल ना है। काकू 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 ये क्या कर रहे? छोड़ी छोड़ी। मुझे आप पर और आपकी ड्राइविंग पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है, लेकिन क्या? काकू पुलिस मामले की जांच कर रही है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती पुलिस के पास आपका लाइसेंस जब्त रहेगा और आप ड्राइविंग नहीं कर सकते। बाबू साहब संभालिए खुद ने। बस गाड़ी में बैठो। आप बैठिए, आप घर चलिए। हाय हमारे राम जी, अब राम जी आप ही हमारी रक्षा कीजिए। क्या हुआ भाभी साहब? काम खत्म हो गया तुम्हारा? तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? जाओ काम खत्म करो। भाभी साहब मैं गाड़ी को रिपेयर कराने के लिए इंश्योरेंस वालों को फोन कर लेता हूँ। नहीं देवर साहब, इसके लिए इंश्योरेंस क्लेम मत कीजिए। गलती हमारे तरफ से हुई है तो इसका जो भी खर्चा है वो हम ही उठाएंगे। एक्चुअली भाभी साहब गाड़ी बहुत डैमेज हो चुकी है, अब खामखा इस पे इतने पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा करते इसे बेच देते, नई गाड़ी लेते हैं। नहीं देवर साहब, जब से ये गाड़ी खरीदी है हमने इसे चलाया और संभाला हनुमंत ने ही है। ये गाड़ी उसके लिए उसके बच्चे की तरह है। अब हम अचानक से इसे बेच देंगे तो हनुमंत का दिल और आत्मबल दोनों टूट जाएगा। जितना भी खर्चा हो हम इसे रिपेयर करवाएंगे। जी भाभी साहब। हमारी फूटी किस्मत, गलती करके भी ड्राइवर की मजे है, पर हमारी इतनी छोटी सी गलती पर भी इतनी बड़ी सजा।